कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। जिला बरेली नवाबगंज के ज्योरा मकरंदपुर गांव की बेटी सुनैना सक्सेना ने भारत मंडपम में राष्ट्रीय युवा उत्सव में कविता लेखन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसी मामले में आज डॉक्टर आशुतोष गंगवार और मीनाक्षी आशुतोष ने अपने आवास पर सुनैना सक्सेना का जोरदार स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एबीवीपी राष्ट्रीय छात्र शक्ति ब्रिज प्रांत के प्रांत संयोजक गौरव राठौर भी उपस्थित रहे। सुनैना की सफलता को लेकर नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व बीजेपी नेता डॉक्टर आशुतोष गंगवार और डॉक्टर मीनाक्षी आशुतोष और ब्लॉक प्रमुख के पति डॉक्टर अनुज गंगवार ने सुनैना को उनकी सफलता पर बधाई दी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने कहा कि पूरे देश में मात्र नवाबगंज ही एक ऐसी तहसील है जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में पहला नंबर है। इस तहसील में चाहे नीट का सिलेक्शन हो, चाहे IAS PCS सिलेक्शन हो, मगर नवाबगंज तहसील एक अपना अलग ही मुकाम हासिल किए हुए है और यहाँ पर बच्चे एक टारगेट और जज्बा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सफलता की तरक्की को छू रहे हैं, जो बेहद काबिल तारीफ है। तो वहीं डॉक्टर मीनाक्षी आशुतोष ने सुनीता सक्सेना को उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दी और कहा, इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। नवाबगंज तहसील के बच्चे राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचेंगे तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा रहेगा। हम क्षेत्रीय लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। इस दौरान डॉक्टर मीनाक्षी आशुतोष ने नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले सूरज प्रकाश गंगवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बनाए जाने पर कहा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस दौरान डॉक्टर मीनाक्षी आशुतोष ने सुनैना सक्सेना के उज्जवल भविष्य की कामना की। भारत मंडपम में राष्ट्रीय युवा उत्सव में कविता लेखन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सुनैना सक्सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सुनैना ने 20 नवंबर को जिला स्तर पर, 28 नवंबर को मंडल स्तर पर तथा 3 और 5 जनवरी को लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। साहब, जिस तरीके से कहिए नवाबगंज की सरजमी दम पे दम तरक्की की ओर जा रही है, युवा तरक्की की ओर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज एक फिर बेटी ने एक तरक्की हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में एक नवाबगंज तहसील ही ऐसी है जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में पहला नंबर है। चाहे यहाँ नीट का सिलेक्शन हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, नवाबगंज तहसील जो है अपना मुकाम हासिल करे हुए है और यहाँ पे बच्चे जो एक जज्बा लेके, एक टारगेट लेके आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। इसके लिए इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जी। और बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ऐसा ही कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर एक मिडिल क्लास और मध्यम परिवार के जो हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, उनमें केवल एक जज्बा है, एक उन्होंने टारगेट बना रखा है कि भारत को विश्व में पहले नंबर पे लेके जाएंगे। आज के पेपर में ही जैसे न्यूज़ चली है, भारत इस समय रक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में चौथे पायदान पे पहुंच चुका है। और जिस तरह से हमारे मोदी योगी का टारगेट चल रहा है, हमारा आगे 5 सालों में भारत तीसरे नंबर पे लाना है और 2047 तक भारत को विश्व में नंबर 1 पे लेके जाना है। उसको पहुंचाने के लिए इस तरह के छात्राओं का और छात्रों का आगे आना बहुत जरूरी है। मैम, जिस तरीके से आप भी एक कविता का शौक रखते हैं, एक बच्ची ने हमारे आज बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुनैना सक्सेना को कि इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। जब हमारे नवाबगंज के बच्चे राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचेंगे, भारत मंडपम में जैसी जगह पहुंचेंगे, तो हमारा सर कितना ऊंचा हुआ है, ये तो हम लोग मतलब एक कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ये तो कहने के लिए शब्द में मैं व्यक्त नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, अभी कल ही के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकली थी कि हमारे यहाँ नवाबगंज का लाल हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रमुख सचिव बने हैं, सूर्य प्रकाश जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पहले तो वो लखनऊ में हमारा परचम लहरा रहे थे और आज वो प्रमुख सचिव बनकर मुख्यमंत्री जी के हमारे सर को उन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया है। तो मैं सभी छात्रों को और छात्राओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हमारा नवाबगंज पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि सुनैना सक्सेना ने हमारा नाम बहुत ऊँचा किया है और के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
क्या नाम है आपका? सुनैना सक्सेना, कहाँ रहते हैं बेटा? जियोरा मकरंदपुर में। आज आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? वाकई में मैं कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली पल है कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश को जाकर के भारत मंडपम के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से प्रतिनिधित्व करना और वहाँ पर वाकई में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना बहुत ही गौरवशाली क्षण है सर ये। और इसका श्रेय अगर मैं करूं तो मैं माता पिता के साथ साथ बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ सभी लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ाया है। हमेशा सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से युवा आजकल आगे बढ़ रहे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? सर युवाओं को मैं बस 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि अगर जज्बा है कुछ करने का, तकदीर बदल सकता है युवा, और भारत के भविष्य की देखो तस्वीर बदल सकता है युवा, क्योंकि भारत के वीर तुम ही तो हो, तुमसे ही है साहित्य सदन, अब फैसला हाथ तुम्हारे है, चहुं और गगन में दिशाओं में भारत का परचम लहराए, भारत का परचम लहराए, भारत का परचम लहराए। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता सक्सेना है। आंटी जी, आज आपकी बेटी ने एक सुपरस्टार बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जो मैं कुछ बोलूं यहाँ पर या कुछ बोल पाऊँ। मुझे बहुत खुशी है कि बस मेरी बेटी की सरकारी भी नौकरी लग जाए, बस इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं। जी, और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ जैसे मतलब मेरी बेटी आगे निकली है कि हर किसी की बेटी भी ऐसी आगे निकले। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं बेटी ही आगे निकलती है आजकल, तो इसलिए मैं ही चाहती हूँ कि बेटी ही आगे मतलब आगे और निकले। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।